नमस्ते दोस्तों। एलआईसी की जीवन लक्ष्य योजना के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसका नंबर है टेबल नंबर 733, जिसे हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह वाकई बच्चों के भविष्य और खासकर शिक्षा और विवाह के लिए बनाई गई है। एक शानदार बेहतरीन प्लान है ये। चलिए, मैं आपको इस योजना के हर पहलू को विस्तार से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, वो भी उदाहरण के साथ। जीवन लक्ष्य योजना प्लान नंबर 733 की पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस एपिसोड में। तो योजना का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य रूप से माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा जैसे हायर एजुकेशन और विवाह जैसे महत्वपूर्ण जीवन के लक्ष्यों के लिए वित्तीय रूप से तैयार करने में मदद करता है। पॉलिसी धारक यानी माता-पिता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में भी बच्चों के लक्ष्य को पूरा करने का आश्वासन दिया जाता है इस पॉलिसी में। पॉलिसी का प्रकार यह एक पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस विद द सेविंग प्लान है। मतलब नॉन लिंक और बचत सहित जीवन बीमा योजना। इसका मतलब है नॉन लिंक यह शेयर बाजार से सीधा जुड़ा नहीं है, रिस्क कवर भी इस पे कम है। पार्टिसिपेटिंग मतलब पॉलिसी धारक को एलआईसी के लाभ में हिस्सा मिलता है, जिसे बोनस के रूप में दिया जाता है। और जीवन बीमा सुरक्षा प्लस बचत यह जीवन कवर प्रदान करता है और साथ ही साथ एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी बचत भी जमा करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, की फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इस पे डबल बेनिफिट मिलता है, जैसे एनुअल बेनिफिट। पॉलिसी शुरू होने के बाद से लेकर मैच्योरिटी तक 2 साल पहले तक पॉलिसी धारक को वार्षिक एनुअल इनकम मिलता है। यह पॉलिसी की मूल राशि सम एश्योर्ड का 10% होता है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आगे के इसमें। यह राशि बच्चों की शिक्षा या अन्य जरूरतमंद मदद के लिए होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मूल राशि 10 लाख रुपए का है तो वार्षिक लाभ 1 लाख रुपए होगा। हर साल पॉलिसी शुरू होने के बाद से मैच्योरिटी से 2 साल पहले तक मिलेगा। मैच्योरिटी लाभ, मैच्योरिटी बेनिफिट। पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर मैच्योरिटी पॉलिसी धारक को मूल राशि प्लस संचित बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस यह लागू हो जाता है और मिलता भी है। यह राशि बच्चे के विवाह या बड़े लक्ष्य के लिए होता है। जीवन सुरक्षा कवर, लाइफ इंश्योरेंस कवर। दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाती है तो डेथ बेनिफिट का भी मिलता है, कवर होता है। दावा राशि इज इक्वल टू मूल राशि प्लस संचित बोनस प्लस अंतिम बोनस, ये सब मिलता है उसी में। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दावा राशि का भुगतान होने के बाद भी वार्षिक लाभ एनुअल इनकम का भुगतान जारी रहता है। यह राशि नॉमिनी व्यक्ति को आमतौर पर बच्चा है को हर साल तब तक मिलती रहेगी जब तक कि पॉलिसी की मूल अवधि कंप्लीट नहीं हो जाती। यह सुविधा बच्चों के भविष्य को और भी सुरक्षित करती है। अब लाभांश बोनस, एलआईसी अपने वार्षिक लाभ का एक हिस्सा इस पॉलिसी के धारक को बोनस के रूप में वितरित करता है। बोनस साधारणतः सिंपल वेजनरी बोनस होता है जो पॉलिसी की मूल राशि के परसेंटेज के रूप में घोषित होता है, जैसे 1000 रुपये प्रति 1 लाख मूल राशि पर। घोषित बोनस पॉलिसी में जुड़ता जाता है और परिपक्वता या दावे की स्थिति में दिया जाता है। परिपक्वता या दावे पर अंतिम अतिरिक्त बोनस फाइनल एडिशन बोनस भी मिल सकता है। पॉलिसी अवधि, इसमें पॉलिसी की अवधि रहती है 25 साल से कम नहीं हो सकती और 35 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। कम से कम 25 साल की पॉलिसी रहती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण शर्त है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा कम से कम वयस्क तो हो ही गया होगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, एक इस पे पैरामीटर है, न्यूनतम एज है, जैसे कि एज एंट्री इस पे 18 साल का है और मैक्सिमम तो आप देख ही रहे हैं चार्ट के अंदर ही आपको पूरा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। और इसमें मैच्योरिटी एज है 70 ईयर तक के है और पॉलिसी अवधि जो है 25 से 30 वर्षों तक है। सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। ये पहले 1 लाख रुपए था, अभी 2 लाख रुपए हो चुका है। और बाकी तो फिर आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लाख का आपको इंश्योरेंस लेना है और आप ले सकते हैं। और प्रीमियम भुगतान की बात की जाए तो प्रीमियम भुगतान की अवधि में पॉलिसी कम से कम 3 वर्ष का इस पे कम रहता है। जैसे 25 साल के लिए तो आपको 22 साल ही पे करना है, 3 साल आपको नहीं भरना है।
क्योंकि और प्रीमियम मासिक और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर भी चुकाया जा सकता है जब भी आप पॉलिसी स्टार्ट करते हो। और ग्रेस पीरियड भी इसमें मिलता है। जैसे महीने के लिए आप अगर पैसा पे करते हो तो वो 15 दिन का मिलेगा ग्रेस पीरियड, और 6 महीना और 3 महीने के लिए भी आप या फिर साल के लिए भी आप पे करते हो तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पर टैक्स प्रीमियम बेनिफिट भी मिलता है। एटीसी के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर छूट मिलती है। और मैच्योरिटी या दावा राशि पर भी आपको परिपक्वता लाभ या दावा राशि आयकर अधिनियम की धारा 10D के तहत भी आपको कर मुक्ति होती है, बशर्ते प्रीमियम कुछ सीमाओं के अंदर रहा हो, जो आमतौर पर इस प्लान में रहता है। तो हम लोग दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर क्लाइंट ने 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट चालू किया और टेबल नंबर 737 जीवन लक्ष्य नाम है। 25 साल का टर्म है, 22 साल पे करना है और 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस उन्होंने लिया। तो जो उनका पहला साल का जो इंस्टॉलमेंट आएगा, पहला ईयर का जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 44,108 रुपये, और सेकेंड ईयर का जो इनकम इंस्टॉलमेंट रहेगा साल का वो रहेगा 43,159 रुपये। ये अर्ली के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। एंड उसके बाद टोटल बेनिफिट मिस्टर क्लाइंट को मिलेगा 26 लाख रुपए, और मिस्टर क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट रकम है वो है 9,50,447 रुपये। तो ये टेबल पैटर्न है जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। 30 साल की एज से इन्होंने शुरू किया और 52 साल की एज तक इनको पे करना है, पैसा भरना है, और 55 साल की आयु में इनको मिलेगा 26 लाख रुपए। इसी दौरान अगर कुछ हो जाता है मिस्टर क्लाइंट को तो उसको उस समय पैसा मिलेगा, उस समय उसका प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। माफ़ होने के बाद सम एश्योर्ड का 10% का पैसा उसको कंटिन्यू मिलते रहेगा उनके नॉमिनी को, और इस पर उनका पैसा जो बचेगा, कर बचाएगा 30% तक के उनका पैसा बचेगा, जो कि होता है 2,95,284 रुपये, और कुल रिटर्न उनको मिलेगा 26 लाख रुपए। बाकी आपको तो पता ही है 9,50,447 रुपये उनका इन्वेस्टमेंट किया गया रकम है। और योजना कैसे काम करती है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पहला पॉइंट है, मिस्टर क्लाइंट ने 43,159 रुपये की वार्षिक प्रीमियम राशि 22 वर्षों के लिए भुगतान किया। सेकंड पॉइंट है, पॉलिसी की अवधि के अंत में 26 लाख रुपए की परिपक्वता राशि सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस भुगतान की जाती है, जो कि 25 वर्ष की होती है। तीसरा पॉइंट है, बीमित घटना के होने पर अवधि के पूरा होने के बाद सुनिश्चित राशि के 110% के बराबर की राशि के साथ ही साथ निवेशित बोनस और फाइनल एडिशन बोनस की भुगतान की जाती है। और चौथा जो पॉइंट है, दुर्भाग्यपूर्ण बीमित घटना के होने पर वार्षिक आय लाभ के बराबर राशि 1 लाख रुपए सुनिश्चित राशि के 10% जब तक परिपक्वता हो भी भुगतान होने योग्य हो जाती है। और जो पांचवा पॉइंट है, उम्मीदवार को तुरंत बीमा लाभ प्रदान करने के लिए अतिरिक्त अवधि बीमा कवरेज खरीदा जा सकता है। तो ये तालिका है दोस्तों जो आप देख सकते हैं, डायग्राम लाभ और कवरेज की तालिका है। इस पे 30 साल के से उन्होंने शुरू किया, उनका इंश्योरेंस भी दिखाई दे रहा है आपको, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ लोन भी दिखा रहा है, और अर्ली प्रीमियम भी दिखाई दे रहा है। रिटर्न की बात करें तो आखिरी में उनको मिलेगा 26 लाख रुपए 55 साल की एज में। और लोन जो वो दूसरे साल से लोन उठा सकते हैं या अपने ज़रूरत के हिसाब से वो लोन ले सकते हैं, जो कि एक टेबल में आप देख रहे हो। बाकी इंश्योरेंस भी रहेगा उनका। और एक दूसरा एग्जांपल एक और है, रिस्क कवर एनालाइज के बारे में बात करेंगे। सपोज 30 साल के से उन्होंने स्टार्ट किया प्रीमियम भरना, 35 साल की एज में खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो उनका प्रीमियम माफ़ हो जाएगा यहाँ से। एंड अगर उनको एक्सीडेंट में डेथ होता है तो एक्सीडेंट का पैसा मिलेगा 10 लाख रुपए। अगर ऐसा नेचुरल डेथ होती है तो उसका मतलब 36 साल की एज से उनको 1 लाख रुपए का प्रीमियम कंटिन्यू मिलते रहेगा जब तक ये पॉलिसी कंप्लीट नहीं होती तब तक के, प्लस जो 26 लाख रुपए का जो रिटर्न है वो भी मिलेगा उनको। और जो 1 लाख रुपए ये अगर इसको भी कुल टोटल किया जाए तो कुल टोटल होता है 56 लाख के आसपास का प्रीमियम। ये बात हो रही है अगर प्रपोजर पॉलिसी होल्डर की डेट होती है तब की बात है ये। अगर पॉलिसी होल्डर की अगर डेट हो जाती है, एक्सीडेंटल में अगर डेट हो गई तो एक्सीडेंट का पैसा मिलेगा डबल पैसा, और प्लस सेकेंड ईयर से सम एश्योर्ड का 10% पैसा उसको कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो ऐसे मिला के कुल टोटल उनको 56 लाख रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, और उनका प्रीमियम तो ऑलरेडी माफ़ हो जाएगा, उस समय भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब तक कि बच्चा अपने मतलब पढ़ाई लिखाई उसके शादी के लिए उसको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों
डिस्क्लेमर में आपको बता देता, ऐप में दिखाया गया प्रीमियम लागू अंडरराइटिंग नियमों के आधार पर भिन्न हो सकता है। ऐप में दिखाई गई परिपक्वता गणना वर्तमान बोनस दरों पर आधारित है और निगम के वास्तविक अनुभवों के आधार पर भिन्न हो सकती है। नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। तो ये था डिस्क्लेमर जो मैंने आपको बताया दोस्तों। बात इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, बोनस अनुमानित है। बोनस दरें एलआईसी के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर करती है और भविष्य में बदल सकती है। उपरोक्त उदाहरण में दी गई बोनस दरें सिर्फ समझाने के लिए, वास्तविक रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। पॉलिसी जारी रखना जरूरी है। लाभ पाने के लिए पॉलिसी को प्रीमियम भरकर सक्रिय रखना आवश्यक है। सटीक गणना, प्रीमियम और अनुमानित रिटर्न सटीक गणना के लिए हमेशा एलआईसी एजेंट से संपर्क करें और या एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करें। आयु, पॉलिसी अवधि, मूल्य राशि और भुगतान मोड के आधार पर प्रीमियम बदलता है। पॉलिसी के लिए डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने के बाद सभी शर्तों, लाभों और बहिष्करणों को ध्यान से पढ़ें। अन्य विकल्प जैसे बाजार में अन्य चाइल्ड प्लान्स जैसे एलआईसी जीवन तरंग, एसबीआई शिशु निधि, बचत योजनाएं, म्यूचुअल फंड आदि भी उपलब्ध है। अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार तुलना करें। अब समरी बात करते हैं। समरी के बारे में आपको बताऊंगा। एलआईसी जीवन लक्ष्य 733 टेबल नंबर है। एक संरचित योजना है जो बच्चे के बढ़ते वर्षों में नियमित वित्तीय सहायता मतलब वार्षिक लाभ प्रदान करता है और अंत में एक मोटी रकम मैच्योरिटी पर जमा कराती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर भी बच्चे को न केवल तुरंत एक बड़ी रकम मिलती है बल्कि शेष वर्षों में नियमित वार्षिक आय भी मिलती रहती है, जिससे बच्चे के लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ता। यह योजना उन माता पिताओं के लिए है एक उत्कृष्ट विकल्प है जो अपने बच्चे के भविष्य, खासकर उच्च शिक्षा और विवाह के लिए अनुशासित बचत और वित्तीय सुरक्षा दोनों चाहते हैं। अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप, एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए या किसी विश्वसनीय एलआईसी एजेंट से मिलकर अपनी सटीक आयु, वंचित मूल्य राशि और अवधि के लिए प्रीमियम का पता लगाए और पॉलिसी प्रॉस्पेक्ट या ब्रोशर प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।